डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा नन्हा सा बालक जो वृंदावन में गोवर्धन में रहता है, उसकी जो भागवत नाम है, भागवत प्रभु कहते हैं, क्योंकि जो गीता का प्रचार प्रसार करते हैं और उनके जो पिता माता सब वहीं रहते हैं वृंदावन में। भागवत प्रभु के छोटे से बालक हैं, प्यारे से बालक हैं, 3-4 साल के हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा बात करते हैं, गीता का ज्ञान उनको बहुत है। तो वो भागवत प्रभु के बारे में मैं आपको आज कुछ बता रही हूँ, उनकी डिटेल, कि वो उनके पिता कौन हैं, वो कहाँ से आए हैं और वो उनका जन्म कहाँ हुआ और वो इतना अच्छा बोल कैसे पाते हैं। तो सबसे पहले वो आए कहाँ से। तो उनके पिता जो हैं जयपुर में रहते थे। उनके पिता, वो लोग शर्मा हैं, तो उनके पिता जयपुर में हैं और जयपुर में ही फिर उनको जो है इस्कॉन के हरे रामा हरे कृष्णा के प्रभु जी के एक स्पीच सुनने को मिला। वो अपनी माँ के साथ गए थे और जयपुर के ही रहने वाले हैं वो उनके पिता, और वो अपनी माँ के साथ गए थे। माँ उनके क्या प्रवचन सुनने के लिए प्रभु जी की के लिए गई थी। तो वो उनको पहुँचाने के लिए उनके पिताजी गए, भागवत प्रभु के पापा, और उसी में दौरान उनको वो प्रभु जी के कुछ प्रवचन जो गीता से रिलेटेड था, वो सारे प्रवचन जो कृष्णा के रिलेटेड था सुने, और उनके मन में जो भावना जगी, जो उनको कृष्णा के प्रति जो भावना जगी, इसके बाद उन्होंने अपना आप को चेंज कर लिया और उनका शिष्य बन गया प्रभु जी का, और वृंदावन गोवर्धन आ गए और वहीं पर जो है उन्होंने शादी किया। शादी करने के बाद जो है भागवत प्रभु जो है वहाँ पैदा लिए। अब भागवत प्रभु जब पेट में थे तो कितना 16,000 श्लोक उनकी मम्मी पढ़ी, जिसका कारण है, एक तो भागवत प्रभु का जो है इमीडिएट कैच करने का उनका बहुत शक्ति है। दूसरा बात है, वो इतना अच्छा क्यों बोल लेते हैं, क्योंकि वो गुरुकुल में ही वहाँ पढ़ते हैं, इसलिए वो जितना भी गीता कृष्णा सब के बारे में उनको नॉलेज है। प्लस क्या होता है कि छोटे बच्चे में कैचिंग कैपेसिटी जल्दी होता है किसी चीज़ को पकड़ने का। आप इसलिए सब कहता है ना कि गाली मत दो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो जल्दी पकड़ेगा, गंदी बात को वो जल्दी पकड़ेगा, अच्छी बात को भी पकड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट होता है वो कहता है कि अभी सोसाइटी ठीक नहीं है, बच्चे खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि 13 साल तक जो मस्तिष्क का ग्रोथ होता है वो बहुत फास्ट होता है। किसी चीज़ को पकड़ने को, किसी चीज़ को सीखने की शक्ति ज़्यादा होता है। तो उसी तरह भागवत प्रभु है। एक तो अभिमन्यु के तरह जब वो गर्भ में थे उसी समय उनकी माँ ने इतना श्लोक का पाठ किया था। तत्पश्चात भागवत प्रभु इतना ब्रिलियंट हैं, इतना उनका ओजस्वी है, तेजस्वी हैं, ये छोटे से बालक। साथ में उनका जो है लालन पालन, उसके बाद इन्वायरमेंट जो है, सभी वही भगवत कृष्णा, उन्हीं का प्रवचन, उन्हीं का सब सुन के वो बड़े हुए। इससे भी उनको उस चीज़ का, कृष्णा भगवत गीता के बारे में उनको बहुत नॉलेज है। और वेशभूषा से वो बहुत ही संस्कारी लगते हैं, देख के ही, उनको देखते ही मन मुग्ध हो जाता है। आदमी एकदम से इतने प्यारे से हैं। उनके पिता का भी हृदय परिवर्तन हुआ। वो जो कृष्णा के बारे में जो भाव उनको उत्पन्न हुआ, और उनको कृष्णा वृंदावन और गोवर्धन में आने के लिए मजबूर, जयपुर से उधर आ गए। तो वो भगवत प्रभु का वो
वो कहानी है। अभी मैंने भगवत प्रभु का कुछ वीडियो हमने अलग अलग ले से कटिंग करके कवर किया है। उनके पिता का भी पूरा कैसे हुआ क्या हुआ, कुछ पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं, उसका भी डिटेल हमने किया। साथ में भागवत प्रभु का जो है कुछ ये नटखट वाला, कुछ बोलने वाला, कुछ उनका इतना अच्छा बजाते हुए, ढोल बजाते हुए सबको कैप्चर किया। उन सबको मैं लगाऊंगी। कहते हैं अर्जुन से, ये अर्जुन जो मैंने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को जानकर सारे कलेश से मुक्त हो जाओगे। फिर आप भी भगवत गीता जानिए और सारे कलेश से मुक्त हो जाइए। भागवत। मैं हूँ सौरभ। कहते हैं जैसे माँ बाप के संस्कार होते हैं उसी प्रकार के उनके बच्चों के भी संस्कार होते हैं। हमारे साथ हैं भागवत के पिता, भागवत वो बच्चा जिसने ABCD का मतलब ही बदल दिया था। आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे श्याम, हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या नाम है आपका? मेरा दीक्षित नाम अकाम भक्ति दास है। दीक्षा के बाद नाम बदल जाता है। वैसे आदित्य शर्मा नाम था पहले। तो जी आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शिक्षा की बात करें तो क्या शिक्षा की आपने? मैं वैसे जयपुर का रहने वाला हूँ और मैंने अपना स्कूलिंग तो जयपुर से ही करी और मैंने अपना कॉलेज इंजीनियरिंग करी, M.Tech किया। वो मैंने अपना SRM यूनिवर्सिटी मोदी नगर में चेन्नई का कैंपस है, वहीं से ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी। अब पढ़ाई करने के बाद कहाँ जॉब लगी आपकी? एक्चुअली क्या है कि मेरा मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो गया था, जिसके अंतर्गत मतलब वो लोग एक ओशियन शिप मैरीटाइम कंपनी थी, उन्होंने मुझे मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट किया था और वो चाहते थे कि भाई मैं कैप्टन बनूं। और उन्होंने देखा कि जब मैंने इंटरव्यू दिया उनको लगा कि ये बहुत ही मतलब व्यक्ति ऐसा है कि इसको डायरेक्ट कैप्टन बना सकते हैं और उन्होंने मुझे 10 लाख रुपीज़ पर मंथ का पैकेज भी देना चाहा। पर केवल फिर मैंने देखा, हमारे शिक्षा गुरु से हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी से। उन्होंने भगवत गीता की नॉलेज के बारे में बताया। उन्होंने भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उसके बारे में नॉलेज बताई कि भाई ये शास्त्र क्या होते हैं, लाइफ कैसी होती है, कि क्या केवल आहार निद्रा भय मैथुनम, खाना सोना बच्चे पैदा करना बचाव करना, केवल यही जीवन नहीं है। ये तो एक जानवर भी कर रहा है, एक जानवर भी खाता है, वो भी सोता है, वो भी बच्चे पैदा कर रहा है, वो भी बचाव करता है। अगर हम भी इन 4 चीज़ों के लिए अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो फिर क्या हम तो जानवर से बेहतर थोड़ी हुए, हम भी जानवर ही हुए। तो मनुष्य में ऐसा क्या डिफरेंस है वो मैंने समझा कि धर्म ही एक विशेष है, धर्म ही एक विशेषता है। धर्महीना ते पशु भी समान। अगर व्यक्ति धर्म से हीन है ना तो वो पशु के समान। तो आज जितने भी आप लोग देख रहे हैं, चाहे कितना भी पैसा हो, धन दौलत हो, शोहरत हो, कुछ भी हो, परंतु अगर उनके जीवन में धर्म नहीं है ना तो वो पशु के समान ही है। फर्क क्या है, कुत्ता कहीं भी खा लेता है और एक व्यक्ति जो पैसे वाला है वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाता है। प्रक्रिया तो सेम है ना, खाने की, पेट तो भरना है उसका भी और उसका भी। परंतु मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो जानवर नहीं कर सकता और हम कर सकते हैं, हर मनुष्य कर सकता है, वो है मनुष्य ये प्रश्नों का उत्तर जान सकता है कि मैं कौन हूं, मैं जन्म से पहले कहाँ था, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, आज मेरे को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, टेंशन क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, कैसे मैं इन सब चीजों से उभरूंगा। तो ये चीज है। तो आपके जीवन में ये बदलाव कैसे आया? आपकी शिक्षा इंजीनियरिंग की, लेकिन आप भक्ति के पथ पर कैसे चल पड़े? एक्चुअली जब मैं 12th क्लास में था तब मेरी मदर को किसी ने बताया कि भाई एक गुरुजी हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी, उनका 7 डेज का भगवत गीता का लेक्चर है, तो उसके अंदर आप जाइए। तो उस वक्त फ्रेंडशिप डे था, मेरी मदर ने मुझे बताया कि एक गुरुजी हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी, वो आए हुए हैं हमारे टाउन में जयपुर में, तो उनका एक लेक्चर था। तो मेरी मदर ने कहा मुझे वहाँ पे जाना है, मैं चाहती हूँ तुझे भी मैं लेकर जाऊँ। जो स्कूल लाइफ में मैं बहुत बदमाश था, हर व्यक्ति होता ही है, और मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या था, मैं जो भी बदमाशी करता था मैं पकड़ा जाता था। तो उससे मुझे टेंशन होती थी कि अगर कोई मान लो बदमाशी करे और वो पकड़ा ना जाए, बच जाए,
तो वो करता रहता है, परंतु मेरे साथ क्या था, मैं जो करता था मैं पकड़ा जाता था, तो मुझे स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता था। तो ये सिचुएशन होती थी। और फिर क्या हुआ कि जब 12th क्लास होने के बाद मेरी मदर जो है वो मुझे लेकर गई गुरुजी के पास। तो इंटरेस्ट मेरा था नहीं जाने का, मुझे स्पिरिचुअलिटी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, पर उस दिन फ्रेंडशिप डे था, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहता था। तो मेरी मदर ने कहा कि मेरे को छोड़ ही देना, मुझे वहाँ पे छोड़ ही देना। तो मैंने कहा चलो मैं छोड़ दूंगा आपको। तो हुआ क्या, मैं गया, मेरी मदर को मैंने उनको छोड़ दिया, वो अंदर चली गई जहाँ लेक्चर चल रहा था। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाओ आप लोग, फ्रेंडशिप डे था, घूमने जाना था। तो मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि ठीक है हम आते हैं, तू वेट कर। हुआ क्या, कृष्ण भगवान की ऐसी कृपा हुई, उनकी गाड़ी पंचर हो गई। प्रभु, अच्छा, वो उनकी गाड़ी पंचर हो गई, वो पहुंच नहीं पाए। मेरी मदर बाहर आई, मेरी मदर ने कहा तू अभी तक यहीं बैठा है, यहाँ क्या कर रहा है, अंदर ही बैठ जाए जब तक तेरे दोस्त आते हैं। मैंने कहा ठीक है बैठ जाता हूँ। तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे जो हमारे शिक्षा गुरु हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी, बाद में वो मेरे शिक्षा गुरु बने। अब अभी मुझे तो अनजानी व्यक्ति थे उस दिन, तो जब मैंने 2 अगस्त 2009 की बात है, तो मैं जब बैठा, उन्होंने जिस प्रकार वो लेक्चर दे रहे थे, जो बातें वो कह रहे थे, उन्होंने मतलब अंदर से निकाल कर बाहर रख दी हमारी असलियत, स्पेशली मेरी असलियत, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन में, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, क्यों अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये भगवत गीता की नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है, हर मनुष्य को ये लेनी चाहिए। फिर मैं उस पद पे चला, फिर मैंने अपने शिक्षा गुरुजी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम करो, इंजीनियरिंग करो। मर्चेंट नेवी का भी ऑफर आया था, पर वो फिर कॉलेज के बाद आया था, पर फिर मैंने उसमें परस्यू नहीं किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि क्या करना, मतलब ठीक है 2 रोटी तो पानी है, एक जो पैसे वाला आदमी वो भी 2 रोटी में खुश रहता है और हम भी 2 रोटी में खुश रहेंगे। ये हुई आपकी बात। अब ये बताइए, आपका बेटा भागवत है, उसे आपने ऐसे संस्कार कैसे दिए और इतना सब कुछ कैसे सीख पाए वो? देखिए ऐसा है, भागवत क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही जो हमारा इंस्टीट्यूट है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, उनसे हम जुड़े रहे। मैं 2013 में फुल टाइम आ गया था, पूरी तरह मैंने अपना जीवन इसी में दे दिया था। फिर मेरी मैरिज हुई, तो हमने यही था कि अगर बच्चा होना है तो ऐसा होना चाहिए कि वो कृष्ण भगवान का भक्त हो, क्योंकि रामायण में आता है कि वो स्त्री बांझ ही सही अगर वो एक भक्त को न जाने, वो स्त्री बांझ ही सही, उसको बच्चा ही ना हो चाहे से, अगर वो भक्त जन्मे तो ही बच्चा हो, नहीं तो बच्चा ही ना हो। नहीं तो ऐसा बच्चा क्या है, बोझ है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आज आप देख लो यंगस्टर क्या कर रहा है, बड़ा होके जो क्या कर रहे हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। तो इसलिए हमने बचपन से, यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि माँ के गर्भ से ही जो होता है बच्चे की शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए, तो वही हुई। तो जब भागवत एक्चुअली उससे पहले होता है गर्भदान संस्कार, उसमें क्या होता है कि हम जाते हैं, पति पत्नी जाते हैं गुरु के पास आशीर्वाद लेने कि भाई हम एक संतान को जन्म देना चाहते हैं जो कि भक्ति करे कृष्ण की। तो वही हुआ। तो हमने गुरु से प्रार्थना करी, गुरु ने हमें आदेश दिया कि ठीक है आप प्लान कर सकते हो। तो हमने भागवत को प्लान किया, और भागवत के जब पेट में भी भागवत जब पेट में था इसकी माता के, तो पूरी भागवतम 18,000 श्लोक उन्होंने पढ़े, तो उससे भी इफेक्ट पड़ा। फिर मंदिर जाते थे, मंदिर जाते दर्शन करते, भगवान के लेक्चर सुनते थे, माला जाप करते थे, डेली 16 माला करते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र बताया गया है कलयुग के लिए। तो ये महामंत्र जपते थे। तो इस तरह का जब माहौल मिला उसको, तब वो जब बाहर भी आया तो भी उसने बचपन से यही माहौल देखा। तो धीरे धीरे कृष्ण और प्रभुपाद जी की और हमारे शिक्षा गुरु की कृपा से ये आपके सामने है। तो सब उसी का रहा कि इनकी जब गर्भ में थे तो इनकी माता जी ने सब कुछ भागवत पढ़ी, गीता पढ़ी, तो उसी से सब कुछ ये सीख पाए, मतलब। बिल्कुल। अब बताइए कि आपने इनको ABCD कहाँ से सिखाई, मतलब A फॉर अर्जुन, B फॉर बलराम, क्योंकि हर बच्चा सीखता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो हमारे गुरुकुल में यही शिक्षा दी जाती है। एक्चुअली हमारा जो गुरुकुल है उसमें स्पेशली फोकस किया जाता है कि बच्चे को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनाना अल्टीमेटली, ठीक है। उसको मतलब वो नॉर्मल लोगों की तरह, नॉर्मल बच्चों की तरह केवल जो पढ़ाई होती है केवल वो ना पढ़े और उसको आध्यात्मिक ज्ञान दे। गुरुकुल में यही होता था पहले, परंतु जब लॉर्ड मैकोले आए, ब्रिटिश वाइसरॉय आए, उन्होंने सारा का सारा चेंज कर दिया।
जब वो आए उन्होंने कहा था कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया बट आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बेगर और अ थीफ, कि मैंने पूरे भारतवर्ष में घुमा हूं पर मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कि भिखारी हो या चोर। उन्होंने कहा कि इस कंट्री में इतनी हाई मॉरल वैल्यूज है, क्या कैलिबर है इस कंट्री के लोगों का कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम इनको कॉन्कर कर सकते हैं। पर उन्होंने क्या कहा, जब तक हम इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ देते, इनका गुरुकुल सिस्टम नहीं तोड़ देते, तब तक हम इन पे कॉन्कर नहीं कर सकते। और वही हुआ, वो आए और उन्होंने हमारे सारे गुरुकुल तहस नहस कर दिए। हमारे सारे नालंदा तक्षशिला में तो आग ही लग गई थी। तो ये सारी चीजों उन्होंने क्या किया, ये सब उन्होंने नाश कर दिया और अपनी जो अपनी शिक्षा, ये जो गीता है, गीता का ज्ञान भगवत प्रभु को बहुत है। गीता का ज्ञान, गीता पढ़िए और जो आपस में एक दूसरे से जो बात करते हैं, तो बात में आप हेलो मत बोलिए, जय श्री कृष्ण बोलिए। तो इस तरह करके गीता का ज्ञान बहुत है भगवत प्रभु का, और बहुत ही अच्छे वो वक्ता होंगे आगे चल के। जब 3 साल के उम्र में, 4 साल के उम्र में इतने अच्छे तरह से वो बोल पाते हैं, इतने अच्छे तरह से समझा पाते हैं, तो आप सोचिए उनको क्या है, ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, उनसे बात भी किया जा रहा है, उनको डे बाय डे श्लोक भी दिया जा रहा है। मैं एक क्लिपिंग में मैंने देखा था उसको, उनका वीडियो, कि एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं, तो हेलो कोई बोला, हेलो छोड़ो श्री कृष्ण बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो। तो वो जो है बिल्कुल जो वही है ना, जो वातावरण है, जो जिसमें बच्चे पलते बढ़ते हैं, उसका बहुत इफेक्ट होता है हर चीज में। बड़े हम लोग के, जब हम लोग बड़े हैं तो हम लोग पर असर होता है वातावरण का, इन्वायरमेंट का, हमारे अड़ोस पड़ोस का असर होता है। उसी तरह भगवत प्रभु में वो जो वातावरण है उनका, वो जो श्री कृष्णमय वातावरण है वृंदावन का, उसका असर उनको हुआ है। साथ में उनको सिखाया भी जाता है गुरुकुल में, डे बाय डे उनका कुछ ना कुछ वहाँ पर सिखाया जाता है, कुछ ना कुछ उनको चैप्टर दिया जाता है, समझाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो उनको याद करवाया जाता है। तो इस तरह करके देखिए, मैंने भगवत प्रभु का बहुत अच्छा सा उनको कवर किया है। उनके पिता का भी वीडियो मैंने कवर किया है, पत्रकार से जो बात कर रहे हैं। तो इस तरह करके बहुत ही खूबसूरत है वो, आप इसको देखिए। पैसा कैसे कमाना, बस और कुछ नहीं है, कोई संस्कार नहीं, कोई उपकार नहीं, कुछ नहीं, केवल पैसा पैसा पैसा। इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, आज बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप सड़ रहे हैं, बच्चा आराम से अमेरिका में घूम रहा है। यही तो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि माँ बाप ने शिक्षा ही नहीं दी ऐसी। तो हर माता पिता से हमारी यही प्रार्थना है कि वो पहले खुद इस ज्ञान को जाने और फिर अपने बच्चों को भी ये ज्ञान दें। नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो आज माता पिताओं के साथ हो रहा है, वृद्धा आश्रम में भेजा जा रहा है उनको। अब ये बताइए कि आपने भागवत को अब क्या सिखाया है नया, जो आप इनसे पूछ सकते हैं कुछ? भागवत को तो हम हर मतलब दिन इसका सीखने का ही दिन होता है, क्योंकि एजुकेशन तो बिल्कुल रेगुलर रूप से चलनी चाहिए। तो हम अलग अलग भगवत गीता के श्लोक, श्रीमद् भागवतम के श्लोक वगैरह सिखाते रहते हैं। भगवान का कीर्तन करना, उसके बारे में इनको बताते हैं। कुछ भगवान की जो कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, उनके बारे में हम इनको बताते हैं। जैसे अभी गजेंद्र जी की स्टोरी स्पेशली अभी उसने याद करी है। सुनाइए। पहले कीर्तन करें या पहले इनसे पूछें? कीर्तन कर लीजिए। पहले कीर्तन कर लेते हैं। श्री कृष्णा और भगवत प्रभु और ये जो भगवत गीता का अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का लिंक आप तक पहुंचेगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ आपके नई वीडियो के साथ। आज जय श्री कृष्ण।